Good morning, everyone. Welcome to another session on mind power. आज हम सेशन के अंदर कुछ लोगों से भी बात करेंगे और एज वी मेंशन इन द मैसेज टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट। आप में से कितने लोग हैं जो मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहते हैं आज के सेशन में? चैट बॉक्स में आई टाइप करें जो चाहते हैं कि सबसे ज्यादा बेनिफिट मुझे मिले आज के सेशन का। आप आए हैं तो ऑब्वियसली यू आर अ लुकर, दैट्स व्हाई यू आर हियर। तो चैट बॉक्स पे आप टाइप कर सकते हैं आई माई चैट बॉक्स इज ओपन। ओके, तो अगर आप मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहते हैं, कीप योर वीडियो ऑन। मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ। आप जब घर पे किसी से बात कर रहे होते हैं, छोटा सा बच्चा आपसे बात करने आता है और आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं, बच्चा कहता है पापा आपसे या मम्मी आपसे कुछ बात करनी है, या आप मोबाइल पे लगे हैं, मैं आप कहते हैं अच्छा बोल। तो बच्चा क्या कहता है? कैन एनीबडी टाइप इन द चैट बॉक्स? बच्चा क्या कहता है? वो आपसे बात करता है क्या? क्या कहता है वो? एनीबडी लाइक टू शेयर? रेज योर हैंड, आई विल अनम्यूट यू। मेरी तरफ देखो, आकांक्षा ने बिल्कुल सही जवाब दिया। आकांक्षा एक्सेलेंट। मेरी तरफ देखो क्यों? एक छोटे से बच्चे को भी मालूम है कि जब तक आई बॉल टू आई बॉल कनेक्ट नहीं है, कम्युनिकेशन पूरी हो ही नहीं रही है। एक्सपर्ट्स कहते हैं, रिसर्च कहते हैं कि 83% कम्युनिकेशन आंखों से होती है, सिर्फ 11% कानों से होती है। तो आज अगर आप अपनी सिर्फ ऑडियो ऑन करके सोच रहे हैं चल घर के काम कर लें, मल्टीटास्किंग कर लें, घर की सफाई कर लें, खाना बना लें, नहा लें, और आप सोचें इसका बेनिफिट सिर्फ 11% मिलेगा आपको, लेकिन 11 प्लस 83 टाइप करके बताएं टोटल कितना हुआ? स्कोर करें आप। 11 प्लस 83, 94% रिजल्ट आपको मिलता है। ऑब्वियसली कुछ 6% रुक गया जो फीलिंग से, टेस्ट से, इनसे आता है, डिफरेंट सेंसेस से। बट वुड यू लाइक टू टेक एडवांटेज ऑफ 94% और जस्ट कॉम्प्रोमाइज एंड 11%? तो अगर आप रखना चाहते हैं, थैंक यू आदर्श, यू विल गेट मैक्सिमम बेनिफिट, आई एम टेलिंग यू। तो आप वीडियो ऑन करें, आपका बेनिफिट है। टाइम निकाला तो पूरा दौड़ना मन से यार। कोई ऑफिस थोड़ी है जो हाजिरी लगानी है, जैसे ऑफिस के अंदर मीटिंग होती है ना लोगों की, कि अटेंडेंस देने के लिए अटेंड कर लेते हैं लोग, क्योंकि एचआर वाले ने बोला अटेंड करना जरूरी है, नहीं तो प्रमोशन में दिक्कत आएगी बाद में अप्रेजल के अंदर। You have come to improve your own quality of life, and we are here to share our knowledge and experience to help you, because aim of this platform is to add value in people's life. You know it. ओके, तो आज के सेशन में एक बहुत इंटरेस्टिंग मैं टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिससे लास्ट टाइम, डू यू रिमेम्बर, जो लोग लास्ट सेशन में थे हमारे माइंड पावर में, हमने कौन सी टेक्निक डिस्कस की थी? लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स ऑन लॉ ऑफ अट्रैक्शन। विच टेक्निक वी डिस्कस? कैन यू टाइप इन द चैट बॉक्स प्लीज? याद है किसी को? देखें हम। एक्सीलेंट आकांक्षा, यू आर वेरी फास्ट। वाटर बॉटल, बिल्कुल ठीक बोला आपने, थैंक यू शिवांगी। वाटर बॉटल टेक्निक, बहुत सारे लोगों ने वाटर बॉटल टेक्निक से भी बहुत सारे रिजल्ट्स एंजॉय किए हैं और आज भी कर रहे हैं। आई डू इट एवरी डे। दिस इज माई बॉटल, यू नो, आपको अगर नजर आ रही होगी, ये मेरी बॉटल है, मेरे इस पे लगे रहते हैं, और सारा दिन इसी से पानी पीते हैं हम, 24/7, राइट? तो उसके रिजल्ट्स आप में से कुछ लोगों ने अगर एक्सपीरियंस किए हैं, तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन आई विल रिक्वेस्ट यू टू रेज योर हैंड एंड वी विल लव टू हियर फ्रॉम यू। आज मैं एक ऐसी टेक्निक शेयर करूंगा जो वाटर बॉटल से भी 10 गुना ज्यादा फास्टर रिजल्ट देगी आपको। आर यू एक्साइटेड टू नो अबाउट दैट टेक्निक? टाइप ई इन द चैट बॉक्स। यस, एक्साइटेड। बिकॉज जब तक आपके अंदर एक्साइटमेंट नहीं है, आपकी रिसेप्टिबिलिटी के चैनल पूरे खुलते नहीं है ना? तो इफ यू आर एक्साइटेड, देन वेट टिल द लास्ट पार्ट ऑफ द सेशन and I will share that in last 18-20 minutes, half an hour session. And before we start the session, I would love to, जो हमने आज का टाइटल था पावर ऑफ एसोसिएशन, संगति का बेनिफिट, राइट? एसोसिएशन का क्या बेनिफिट होता है हम सब जानते हैं। इफ वी आर पेरेंट्स, तो हम बच्चों को क्या कहते हैं? अच्छे बच्चों के साथ पढ़ो, है ना? अगर आपने स्पोर्ट्स खेलना है तो हम क्या कहते हैं कि अपने से बेटर प्लेयर के साथ खेलो। उससे क्या होगा? आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। एम राइट?
आपको वैल्यू एडिशन मिलता है, यू लर्न मोर फ्रॉम देयर एसोसिएशन। आई एम राइट और रॉन्ग? कहते हैं ना कि अगर आप शराब पीने वालों के साथ उठोगे बैठोगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपको भी पीने की लत लग जाएगी। सिगरेट पीने वालों के साथ बैठोगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपको भी लत लग जाएगी। पूजा पाठ करने वाले के साथ बैठोगे तो आपको भी पूजा पाठ, दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ एसोसिएशन। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या आप किसी कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए हैं या आप अकेले ही अपनी जिंदगी जी रहे हैं एज ए लोन रेंजर? ज्यादातर इंसान इतना बिजी होता है, इस वजह से वो एवरेज रहता है, बिकॉज उसको कहीं और से वैल्यू एडिशन नहीं मिल रही है। सो वी हैव क्रिएटेड दिस कम्युनिटी वेयर यू कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर। आप आए संडेज को यहाँ पे अपना 1 घंटा इन्वेस्ट करें, और आई कैन चैलेंज यू, जस्ट विद इन 3 months you will see improvement in your life. जिसमें प्रॉमिस टू यू, इनफैक्ट नेक्स्ट संडे हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करने जा रहे हैं विच इज ऑन फिजिकल हेल्थ, जहाँ पे हम वेट मैनेजमेंट टिप्स के ऊपर बात करेंगे, और उसके साथ साथ हम कुछ ओपन क्वेश्चन आंसर सेशन भी करेंगे। आपके हेल्थ से रिलेटेड कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं, यू कैन कम देयर एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। और अगर आप अगर किसी को इनवाइट करना चाहते हो तो इनवाइट भी कर सकते हैं 14 अगस्त 12 noon। सो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे कुछ, मैंने टीम एसोसिएट्स को इनवाइट किया है कि उनको इस कम्युनिटी का, हेल्दी वेन ये कम्युनिटी से, इस एसोसिएशन से क्या बेनिफिट्स मिले हैं। सो आई विल फर्स्ट इनवाइट मिस्टर रवि नागपाल, एंड देन संजय एंड मधुमिता दास, देन चैनिका एंड ललित गुप्ता, then Manju Ghai, and then Gauri Srivastav. Sanjay, if you can put everyone on spotlight. Welcome Ravi ji, welcome back. Thank you Sunil ji, thank you for inviting me. Welcome back to India. You had a long stint in Australia, I believe more than 3 months, है ना? Yes. Excellent. So welcome everyone, and thank you sir. तो एक एक करके मैं आप सबसे पूछूंगा, तो थोड़ा थोड़ा आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें टिल द टाइम वन स्पीकर इज स्पीकिंग। यू कैन कीप योरसेल्फ ऑन म्यूट सो दैट योर बैकग्राउंड नॉइज डजंट डिस्टर्ब। सो रवि जी, मैं आपसे स्टार्ट करना चाहूंगा कि आपको ये जो कम्युनिटी है उससे क्या बेनिफिट मिला? देखिए सुनील जी, बेनिफिट गिनाऊं तो पूरा सेशन मैं ही ले लूंगा। आई नो इसलिए मैंने सारे लीडर्स को बोला 5-7 मिनट दूंगा, क्योंकि मुझे बाद में इंपॉर्टेंट टॉपिक भी कवर करना है। आई टोटली एग्री विद यू सर। तो सबसे बड़ा बेनिफिट मैं कहूंगा जो वो मिला ना हेल्थ के फील्ड में, बिकॉज मैं ऑलरेडी मेडिकल फील्ड से बिलोंग करता था। जो भी नॉलेज गेन की थी वो मेडिकल पर्सपेक्टिव से की हुई थी, लेकिन अंदर से मैं कहीं सेटिस्फाइड नहीं होता था। जब देखता था लोगों को कि इतने सालों तक मेडिसिन लेते रहते हैं तो हेल्थ में तो कोई इंप्रूवमेंट होती नहीं है, ना उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है। बट क्योंकि सिस्टम यही था और यही पढ़ाया गया था, तो हम वही सोच के चल रहे थे। इस कम्युनिटी पे जब आए तो यहाँ पर एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव नजर आया कि बॉडी को हील करना सीखो। सिर्फ एक बीमारी के लिए, एक ऑर्गन के लिए हम दवाई ले रहे हैं, बॉडी को होल की तरह देखो और बॉडी को हील करना सीखो। और सेलुलर हेल्थ देखो वो क्या होती है, क्योंकि हमने कभी ध्यान नहीं दिया, पढ़ा हुआ था बट कभी किसी ने फोकस नहीं करवाया ना, बिकॉज हम वही करते हैं जो पढ़ाया जाता है, हम उसी पे अपने आप को मास्टर बना लेते हैं। ये नहीं देखते कि इसके पार भी जाके सोचो कि कुछ और भी हो सकता है। तो यहाँ आकर पता लगा कि सेलुलर हेल्थ पे जब तक फोकस नहीं करेंगे आपकी हेल्थ बेटर नहीं हो सकती। जब वो मैंने देखा, समझा, सुना, तो सबसे पहले अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। जब मुझे उसके बेनिफिट्स मिले तो घर में ऑफ कोर्स फिर सेकंड यही होता है कि घर के लोगों को बताओ। तो उनको जब किया तो मतलब रिमार्केबल बेनिफिट्स मिले कि डायबिटिक पेशेंट जो इंसुलिन ले रहा है उसकी इंसुलिन छूटनी शुरू हो गई। अब वो उस मेडिकल फील्ड में तो पॉसिबल ही नहीं था, ना मेडिसिन हटती है, तो मेडिसिन रिड्यूस होनी शुरू हो गई। वेट जो कम इतना बढ़ा हुआ था वो इतनी अच्छी तरह से कम होना शुरू हो गया कि मतलब 1% starts feeling more energetic while losing the weight, जबकि अदरवाइज ये उल्टा होता है। तो फिर और इच्छा हुई और जानना शुरू किया। जब जानना शुरू किया तो डेफिनेटली फिर लोगों से शेयर करना शुरू किया, तो ये भी हमने यहाँ सीखा। तो हेल्थ के जो बेनिफिट्स मिले वो रिमार्केबल बेनिफिट्स हैं। लोगों को फिर हेल्प करनी शुरू की तो उससे एक अच्छी फीलिंग आई। ये पता लगा कि हम जेन्युइनली लोगों की कैसे हेल्प कर सकते हैं। मेडिकल फील्ड में ठीक है, हम वो हेल्प वाली चीज नहीं थी, अपना बिजनेस कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं, उनको मेडिसिन दे रहे हैं, उनसे पैसे ले रहे हैं, उस वे में कोई कहे बेनिफिट तो ठीक है, मतलब वो मैं वैल्यू एडिशन नहीं कहता। वो वैल्यू एडिशन शायद कंपनी कर रही होगी प्रोडक्ट बना के, हम तो सिर्फ दे रहे हैं। यहाँ जो नॉलेज शेयर करते थे उससे कि लोगों की लाइफ में वैल्यू एडिशन हुई।
लोगों की लाइफ इंप्रूव हुई तो हमारे रिलेशनशिप और बहुत अच्छे हो गए। तो ये फील किया मैंने कि यहाँ से इतनी नॉलेज मिल सकती है हेल्थ की, तो अपने घर के अलावा हम और लोगों को भी हेल्प कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो बेनिफिट मिले वो थे पर्सनल ग्रोथ। पर्सनल ग्रोथ के बारे में मैं बोलूंगा कि जनरली लोग इसको ओवरलुक कर देते हैं कि चलो हेल्थ हो गई, पैसा हो गया, अरे उससे कुछ नहीं होता है। अगर पर्सनली आप लोगों से डील करना नहीं जानते, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। मैं कितने लोगों को देखता हूँ उनके पास काफी सारा पैसा है बट ना अंदर से वो कॉन्फिडेंट फील ही नहीं करते हैं। उनको लगता है कि चार लोगों के बीच में बैठे हैं तो पता नहीं, जितना मुझे पता है वो तो है, उसके बाद मुझे मैं कुछ कह ही नहीं सकता हूँ। तो कॉन्फिडेंस नहीं आता लोगों से बात करने का। आई स्टिल रिमेम्बर कि ग्रुप में लोगों से बात करनी मुझे आती नहीं थी, मैं घबराता था। जब पहली बार मीटिंग हुई थी इसी घर में, सुनील जी आप आए थे मुझे तो ध्यान है रवि अपनी, जी, आप 2 मिनट नहीं बोल पाए थे। और जबकि वो मेरे अपने ही फ्रेंड्स थे, अपने ही फ्रेंड्स थे। तो बोर्ड के सामने खड़े होके बोलना वहां से बिग थिंग फॉर मी। कभी ऐसा किया ही नहीं है, क्योंकि हाँ, क्लासरूम में भी कोई टीचर कहते थे आके बोलो तो वो नहीं बोला जाता था, तो टीचर का डंडा होता था, कुछ ना कुछ बोल लेते थे। बट यहाँ पर हमने अगर कुछ बात शेयर करनी है लेकिन हम नहीं कर पा रहे थे, तो मतलब उससे ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन हुई। तो उसके बाद फिर वो भी वक्त आया जब मुझे सिर्फ 30 सेकंड का टाइम मिला कि 30 सेकंड के बाद आपने इतने लोगों को ये बोलना है, तो आई कुड स्पीक। तो ये कैसे हुई है, ये सब इस कम्युनिटी के एसोसिएशन से हुआ। तो इस कम्युनिटी ने बहुत कुछ दिया है। हेल्थ की वो नॉलेज जो लोगों से वो भी बेनिफिट दे पाए, अपना बेनिफिट तो हुआ ही, पर्सनल ग्रोथ की लोगों से हम इंटरेक्ट कर पाए, लोगों को समझ पाए और उनका व्यू पॉइंट समझ पाए, तो बड़ी सारी मेच्योरिटी आ जाती है थिंकिंग में। अदरवाइज हम अपने थॉट प्रोसेस से लोगों को जज करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर सीखा कि डोंट बी जजमेंटल, आप लोगों को समझो भी। तो वो सब यहीं से सीखा, यहाँ की बुक्स पढ़ने को मिली, यहाँ को कुछ बहुत सारे ऑडियो सुनने को मिले, आप जैसे लोगों से एसोसिएट हुए तो कितना कुछ आपसे सीखा कि कैसे हमें लोगों से डील करना चाहिए। तो मतलब न्यूमरस बेनिफिट्स आर देयर, मैं कितना गिनाऊंगा। I still remember you had some sore relationship, in very close relationship, आपके elder brother के साथ, जी and जी, today you are having very normal and healthy relationship with him. Am I right? एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। So तो बहुत बिल्कुल आपने सारे, ठीक बोला, आपकी थॉट प्रोसेस जब चेंज होती है तो आपका पूरा नजरिया लाइफ के प्रति चेंज हो जाता है। वेरी जी राइटली सर सर। थैंक यू वेरी मच रवि जी। और कुछ आप शेयर करना चाहें तो, अदरवाइज बीच में मैं आपको फिर इनवाइट, एज यू राइटली सेड यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू शेयर, सो आई विल रिक्वेस्ट मधुमिता एंड संजय, एज अ कपल, व्हाट बेनिफिट यू पीपल गॉट फ्रॉम दिस कम्युनिटी। सर मैं पहले बोल देता हूँ फिर मधुमिता जी को पूछ लेना। हाँ, जो मधुमिता सारी जिंदगी बोलती रहती है, मुझे मौका मिला बोलने का है। ये भी सर यही से सीखा, नहीं तो पहले भागते थे। आई नो। तो जी, सर जैसे नॉर्मली हमारा जो बैकग्राउंड्स होते हैं, जो हमारे यहाँ की बेनिफिट I मिले would में। request everyone to introduce your background also, because a lot of people must be new राइट जो राइट आपके राइट। बैकग्राउंड को नहीं जानते हैं, तो अपना या बैकग्राउंड जरूर बताएं आप प्लीज। बाय बैकग्राउंड आई एम ए मैकेनिकल इंजीनियर and I have been working for a very big automobile company for almost 28 years. आप तो नाम बता सकते हैं कंपनी का मेरा सर। नाम संजय दास है। नहीं हाँ, नहीं, वो कंपनी का। अशोक लेलैंड में हाँ, मैंने इट्स काम ब्रांड किया इन है। इटसेल्फ। हाँ। यस यस। सो मतलब वो कैंपस के थ्रू ज्वाइन किए थे और वहीं पे ही काम करते गए। हम्म। तो जब से स्कूल लाइफ से हमारी हमारे को ये एजुकेशन मिली है, जो हमसे ज्यादा एजुकेटेड है, जिनकी स्टेटस हमसे ज्यादा हाई है, उनसे कैसे बात करें। उनको दूर से ही ऐसा दूरबीन से देखते रहो, और जब वो नजर की बाहर जाए उनके बारे में खराब बोलते रहो। यही मतलब बचपन से हमने सीख के आए, तो वो अल्टीमेटली हमें कॉम्प्लेक्सिटी में घेर लेते जो हमें भी पता नहीं लगता। आई स्वेयर। और ये चीज मेरे को महसूस ही हुआ है आपकी इस एसोसिएशन में आने की बाद। जो हमसे भी जो सक्सेसफुल लोग हैं, दे आर मोर गुड पीपल देन अस। वेरी राइट। लेकिन बात ये थे जो कैसे उनसे मिले। तो कंपनी में भी जब मैं काम करता था, बहुत अच्छा पोजीशन में था, कॉर्पोरेट कंपनी, कॉर्पोरेट कल्चर जैसा होते हैं, जो दूसरों की सुनो, अपना बना के इस्तेमाल करो, यही है। अच्छा। हाँ, और दूसरा है जो आपकी मन चाहे ना चाहे, आपकी जो सीनियर है उनकी नाम पे उनके सामने जितना अच्छा बोल सकते हो बोल लो। हाँ, हाँ। तो ये जो एक
अजीब सी बैरियर, अजीब सी कॉन्सेप्ट है, ये भी यहाँ पे आके मेरा टूटा है। तो यहाँ से ही मैंने सीखा है, जो आप अपनी जो व्यू पॉइंट्स है ऑफ द बेनिफिट ऑफ योर बॉस आप शेयर करो। आपकी बॉस की कहाँ पे बेनिफिट होगा आप देखो, क्योंकि आप अगर वैल्यू ऐड नहीं करोगे आपको वैल्यू नहीं मिलेगी। आपने ही बताया था, जो इफ यू कैन ऐड 10 टाइम्स मोर वैल्यू टू अदर्स लाइफ, आपको 1 टाइम वैल्यू मिल सकते हैं, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो उसी कॉन्सेप्ट को मैंने कॉर्पोरेट करियर में भी लगाया। लगाने से मुझे इतना प्यार मिला, मेरे जूनियर, मेरे सीनियर, इवन अप टू द लेवल ऑफ जो प्रेसिडेंट होते हैं, दोज पीपल स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग, जो मेरे लिए एक सपना ही था। एक्सेलेंट। तो ये बेनिफिट तो मुझे मिला। बाकी हेल्थ वाइज मैं बचपन से कफ एंड कोल्ड में बहुत ज्यादा एलर्जेटिक था, जो कि मेरे को मतलब बहुत हाई ग्रेड, मतलब एजिथ्रोमाइसिन से भी ऊपर की ग्रेड के एंटीबायोटिक्स लेना पड़ता था। पर साल में 4 बार बीमार तो पड़ना ही था, गारंटी था। वो मुझे पता था अभी मैं पढ़ने वाला हूँ। तो आपसे ही मुझे सीखने को मिला, जो आपको पता था मतलब क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं चीजों को। फिर यहाँ की जो रवि सर से गाइडेंस मिली, उसकी वजह से आज की डेट में कुछ साल तो ऐसे भी जाते हैं जिसमें एंटीबायोटिक लेना ही नहीं पड़ता, जो मेरे लिए सच में एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। मेरे को अब कफ एंड कोल्ड नहीं होता, होता भी तो है 1-2 दिन में ठीक हो जाता है, होता किसको नहीं। सही बात। तो मेरे को बेनिफिट मिला। आगे जस्ट मधुमिता जी शेयर करेंगे। यस मधुमिता। रवि सर एकदम सही बोल रहा है, क्या क्या शेयर करूं। लाइफ तो यहीं पे आके पता लगा कि लाइफ होता है कुछ। उसके पहले बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आया हुआ, तुम्हें जॉब करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे कोई एग्जिस्टेंस नहीं है सोसाइटी में भी और फैमिली में भी। उस बेसिस से मैंने एकदम टारगेट लेके जॉब में ज्वाइन किया। आफ्टर जैसे फैमिलीज होते हैं, सुबह उठने से लेके रात तक पता ही नहीं लगता था कहाँ से बीत गया। आप बोलते हो जो बात आप सारे बोलते हो ना सर, वो सारे बात मेरे लिए ट्रू है। जिंदगी यूं ही तमाम हो रही थी। करने के लिए था झगड़ा और बच्चों के पढ़ाई और बीमारी और ऑल दैट थिंग, जिसमें जिंदगी नहीं थी। तो ये बिजनेस मैंने ज्वाइन किया था एक पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम के लिए, डेफिनेटली मनी के लिए। आई लव मनी। बट यहाँ आके सच में पता लगा कि मनी का भी कोई वैल्यू नहीं है। यू डोंट हैव हेल्थ एंड रिलेशनशिप एंड मतलब जिंदगी नहीं तो पैसे की क्या करना है। सबसे पहले बताऊंगी हेल्थ। हेल्थ में आप लोगों के साथ रह के मैंने सीखा हेल्थ किसको बोलते हैं। मेरे को लगता था मेडिसिन के ठीक है, मेरे मम्मी पापा ऐसे ही जी लेंगे। यहाँ आपके सर के साथ सबसे पहले मैंने सीखा आपकी कि आवाज थोड़ी मेडिसिन डिप ना। डिप हो रही है बीच बीच में, कुछ चेंज हो सकता है क्या? थोड़ी सी डिप हो हाँ रही है बीच में, बिल्कुल शब्द बिल्कुल। शब्द गायब हो रहे हैं थोड़े। हाँ, यहाँ आके मुझे पता लगा कि मेडिसिन ना खा के जीने जीना बोलते हैं, हेल्दी रहना बोलते हैं। और आज मैं प्राउडली बोल सकती हूँ कि मेरे एक्चुअल एज से मेरा जो बायोलॉजिकल एज से मेरा जो फिजिकल एज है वो काफी कम है। और आई एम रियली एंजॉयिंग फॉरवर्ड इन माई लाइफ। और सेकेंडरीली रिलेशनशिप जो मेरे को बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि मेरे को मिला है, कुछ मिला है तो मिला जो है वो आप लोगों के एजुकेशन नेटवर्क 21 के एजुकेशन से, वो है पत्थर के दिल से पानी के दिल बना। और इससे मेरी जिंदगी टोटल पलट गई। दो मेलंकली कॉलोनी के साथ एक सैंग्विन के लिए रहना कितना डिफिकल्ट है, और जो नहीं है वो कभी नहीं समझ सकती। ईच एंड एवरी आई हैव टू फेस ऑल दैट थिंग। और आज के डेट में रियली बता रही हूँ, मतलब बहुत अच्छा रिलेशनशिप फैमिली में मेंटेन होता है। जितना भी चाहे कोई रिएक्ट कर ले, आई ऑलवेज ट्राई टू रेस्पॉन्ड। एंड दिस इज मतलब द बेस्ट थिंग आई अचीव इन दिस बिजनेस, कि आई रियली एडुकेट माई सेल्फ टू रेस्पॉन्ड। मैं बहुत कम रिएक्ट करती हूँ। इसके बेनिफिट मेरे को करियर में बहुत मिला है। मतलब मैं प्रमोशन मेरे फैमिली रीजन के बारे में नहीं ले पाई बहुत ज्यादा। स्टिल आई हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, लॉट्स ऑफ फैंस जो जूनियर है, वो मेरे से सलाह लेके काम करते हैं और बहुत रिस्पेक्ट। मतलब ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। दो चीज, एक तो रिलेशनशिप में और एक करियर में, दोनों जगह मुझे ये चीज हेल्प किया है। आई एम मधुमिता, थैंकफुल। यू आर अ बैंकर एंड आई नो आपके कितने सारे कस्टमर्स आपके फ्रेंड हैं। बहुत सारे, बहुत सारे।
मतलब बैंक के मतलब अंदर हम जाते हैं तो वो तो ऐसे मुंह चढ़ा के बात करते हैं मैं जैसे कोई एहसान कर रहे हैं पे काम करके। तो और आपके तो वो फ्रेंड्स हैं, इट मींस कितने स्ट्रांग रिलेशनशिप और रियल बॉन्डिंग है। हैप्पीनेस मुझे यहाँ से मिला है, मतलब मैं हैप्पी रहना सीखा है यहाँ से। हम्म। अदरवाइज एक बात और बताना चाहूंगी जो मुझे मिला, दैट इज द बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट यूज। आई एम डेफिनेट, चाहे मेरे हस्बैंड कितना ही कमाए, चाहे मैं कितना ही कमा लूं, हम ये क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज नहीं करते अगर हम एमओए में नहीं होते। हम सोच भी नहीं पाते थे इतना महंगा है, यही सोच सबसे पहले आता था, नहीं जी बाजार में। बट यहाँ पे जो हेल्थ बात आ गई तो हमारे कॉन्सेप्ट चेंज हुआ, हमारे थॉट प्रोसेस में चेंज हुआ। मुझे लगता है इस बिजनेस में मनी के लिए सब आते हैं, बट थॉट प्रोसेस चेंज इज द बेस्ट गिफ्ट ऑफ गॉड। आई स्वेयर, कि आई स्वेयर। हमारे थॉट प्रोसेस चेंज होने से हमारे फैमिली एंड एटमोस्फियर चारों में जो चेंजेस आए, इट इज रिमार्केबल। मतलब बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट, बेस्ट क्वालिटी हेल्थ, बेस्ट क्वालिटी रिलेशनशिप, उसके बाद डेफिनेटली मनी। बट ये सारे मिला के ही तो जिंदगी है। एंड आई गेट ए ग्रेट लाइफ फ्रॉम हियर, रियली बता रही हूँ। बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। टोटली I can feel your emotions here. Honestly, I यस have goosebumps यस when you're speaking. मुझे आपके इमोशंस फील हो रहे हैं। I believe everyone एग्जैक्टली will be feeling the same. एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो तो ये मेरे को लगता है कि मैंने को बहुत बड़ा अचीव किया मैंने इस बिजनेस में। और आज के डेट में सुनील सर, मैं सच बता रही हूँ, इस बिजनेस को छोड़ने के, यहाँ से दूर रहने के हम सपनों में भी कुछ रख सकते नहीं सकते। एक मीटिंग मिस we करने से cannot लगता think है our अरे life मीटिंग without हो this गया। environment. इस environment के बिना हम एग्जैक्टली जी नहीं सकते ना। एक मीटिंग तो लगता है कि सब चला गया। कई बार उसको बोलते हैं या सर को भी बोलते हैं कि एक बार तो मीट कीजिए, मतलब आधा घंटा ऐसे लगता है बिल्कुल फीका सब्जी खा रहे हैं। नमक ही नहीं है, दवा ये के होते लिए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब मैं और कविता हम लोग यही बात करते हैं कि हमारी लाइफ क्या होगी अगर ये एनवायरनमेंट नहीं होगा एग्जैक्टली हमारी लाइफ में। एग्जैक्टली, मतलब ये टोटली हर ऑनेस्टली। मोमेंट में फील होता है। स्पेशली आप दूसरे फैमिलीज को देखो, सेम एज ग्रुप के लोगों को देखो, सीरियसली। तो ऐसा लगता है कि भगवान का प्रेम है कि हमने इस क्वालिटी के लाइफ लीड कर रहे हैं। पैसे से ये लीड नहीं किया जा सकता, सिर्फ थॉट प्रोसेस चेंज से लीड किया जा सकता। वेरी ओनली द राइटली। थॉट प्रोसेस इज द पॉइंट जो कि यहाँ पे आके एकदम 180 डिग्री होता है ना, घूमते हैं, सही में घूमते हैं, और तभी लाइफ चेंज होता है, अदरवाइज लाइफ नहीं चेंज हो पाती। एंड बिल्कुल। आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू बोथ ऑफ यू एंड ऑब्वियसली टू गॉड। तो मेरे को सच में ग्रेटफुल हूँ कि मेरे को इतने पार्ट बना दिया आप लोगों और ने। आई सबसे एम रियली इंटरेस्टिंग चीज बहुत देखिए ना हैप्पी। कि हमारे बच्चों को कितना बेनिफिट मिल रहा है। बहुत बेनिफिट मिला। आज मेरी हमारे बिटिया बच्चे, अपने आपके पाँव पे बच्चे, खड़े आपकी हैं। बिटिया देखिए बिल्कुल टॉपर बन गई कहाँ से। और बिल्कुल स्ट्रेस फ्री, स्ट्रेस टेंशन फ्री। नहीं है अपने को ना बच्चों को ना लेके। ना नहीं तो ना, मैं तो बिल्कुल देखता हूँ लोगों को बच्चा पैदा हुआ नहीं है अभी पहली दूसरी तीसरी क्लास में और उसके फ्यूचर को लेके अभी से टेंशन हो रही है क्या एग्जैक्टली कराएंगे। सारे एग्जैक्टली। बेचारे बच्चों को निचोड़ रहे हैं उनको 8वीं सर के बाद शुरू में NIT ज्वाइन जब करा मैं देते मीटिंग जाती हैं। थी सर, ये बातें फैमिली मेंबर से सुनने को मिला है कि तुम्हारे बच्चे की पढ़ाई खराब हो जाएगी, तुम्हारे बच्चे की हेल्थ खराब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे टाइम देने लगे थे। बट हाँ। जो एडजस्टमेंट मैंने यहाँ से सीखा ना, टाइम एडजस्टमेंट का कोई कंपैरिजन नहीं है। एवरीथिंग इज एडजस्टेड नाउ। आज के दिन में मैं बता सकती हूँ कि मेरे बच्चे इतना जानते हैं कि उनको क्या करना है। और ट्रस्ट मी, यू विल एग्री विद मी, अगर आप इस एनवायरनमेंट में नहीं होते तो आपके बच्चे शायद आज इस लेवल पे नहीं होते। नहीं होते, नहीं होते सर, क्योंकि शायद में आपने नहीं होते, सोच कंपैरेटिवली ही नहीं कम होता। कम टाइम दिया उनको, बट क्वालिटी टाइम दिया, जो वैल्यूज दिया आपने, जो बिकॉज बच्चे हमसे सीखते हैं ना। बहुत फर्क दे पड़ता है लर्न बाय ऑब्जर्वेशन। हम अगर सर। किताबें पढ़ रहे हैं और उनको बोले टीवी दे बंद कर दो पढ़ाई करो, हम अगर एग्जैक्टली टीवी देख रहे हैं तो वो कैसे बंद एग्जैक्टली करेंगे। हम बुक्स पढ़ एग्जैक्टली, रहे हैं, हम अपने आप पढ़ना शुरू कर देते बिल्कुल। और अभी यही हुआ है मेरे साथ। मेरे पास टाइम कम होता था, बट जब मैं रीड कर रही हूँ, मैं डेली अफर्मेशन लिख रही हूँ, मैं गोल सेट करके काम कर रही हूँ, तो बच्चे भी वही सीखते हैं। हैं। ऑटोमेटिक सक्सेस आते हैं उनको। आज यूनिवर्सिटी में टॉपर है मेरे बेटी, बोलने में वाह। बहुत अच्छा लगता है। क्यों? मेरे बेटी 6 सेमिस्टर में बेस्ट रिजल्ट किया, फर्स्ट आया पूरे यूनिवर्सिटी में। बट वाह। ये आप सोचिए कि मेहनत कितने सालों की है, क्लास 12 से वो आपके दिखाए हुए रास्ते में चले। और सिंसियरली क्यों लिया? क्योंकि संजय भी सिंसियरली लिया। हम्म। बच्चे फॉलो उसका पार, वो चीज बहुत मतलब दिल के करीब है कि हाँ,
क्या होता था बताइए, कि लाखों करोड़ों कमा के भी क्या, अगर आप अनहेल्दी हो, आप कुछ भी एंजॉय नहीं कर सकते, और कुछ भी मतलब झगड़ा चल रहे हैं, तो क्या फायदा है ऐसे लाइफ का। तो उस हिसाब से मैं सोचती हूँ कि हम करोड़ों की दौलत मिली है हमें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मधुमिता। थैंक यू सो तो मच। मंजू जी, आप बताएं, बीइंग अ हाउसवाइफ, व्हाट बेनिफिट डिड यू गेट? हेलो एवरीवन, हेलो सुनील। मैं जैसे बताऊं तो मेरे पास वो जैसे कहते हैं ना, एक बहुत बड़ा ट्रक है और उसको आप भर के लाओ तो शायद वो भी छोटा पड़ेगा, और इतनी सारा मेरे पास एक्सपीरियंस है। तो मैं अपना बैकग्राउंड बताऊंगी। माय हस्बैंड इज फ्रॉम बिजनेस बैकग्राउंड, और इस प्रोग्राम से पहले मैं बिल्कुल टिपिकल सिंपल हाउसवाइफ, जैसे कि कोई सोशलाइज नहीं होना, किसी से बात नहीं करना, और बात करनी भी नहीं आती थी, क्योंकि मैं कितनी टाइप ऑफ वुमेन नहीं रही शुरू से। मैंने कभी भी किसी भी लेडीज ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया। लेकिन इस एसोसिएशन में आने के बाद मेरी पूरी 180 डिग्री की लाइफस्टाइल चेंज हुई, जिसमें मैं थोड़ा सा बताऊंगी। जैसे मेरे 2 बच्चे हैं हमारे, 1 सन 1 डॉटर, and my son is 36-year old, my daughter she is 32 years old, both are married. आई एम अ दादी नानी ऑल्सो, दोनों की एक डॉटर भी है, और बच्चे वेल सेटल्ड हैं। तो मेरे को यहाँ से इतनी लंबी जर्नी में क्या मिला इस एसोसिएशन में। सबसे पहले मुझे हेल्थ इश्यूज बहुत थे, मैं बहुत ओबीज थी, बहुत हेल्थ इश्यूज रहते थे, बहुत पैसा डॉक्टर्स के पास जाता था, और बहुत चिड़चिड़ापन, गुस्सा, एंजाइटी, स्ट्रेस इतना भर भर के था कि हर समय हर किसी को नेगेटिव वे में ही देखती थी, सोचती थी मैं हर बात को। किसी ने कुछ कह दिया तो वो इतना ज्यादा मन पे लग जाता था कि कितने कितने टाइम तक वो निकलता ही नहीं था। और फिर जब मैं इस एसोसिएशन में आई तो मुझे समझ आया कि मेरे को विश्वास नहीं था कि मेरी कभी हेल्थ अच्छी होगी, या मैं कभी वेट रिड्यूस कर पाऊंगी। कॉन्फिडेंस नहीं था, बिल्कुल भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस तो इतना ज्यादा था कि हर समय लगता था कि मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन इस एसोसिएशन में आने के बाद सबसे पहले मेरी हेल्थ होने के अच्छे होने के साथ साथ फिर मैंने अपनी पूरी फैमिली की हेल्थ के ऊपर काम करना स्टार्ट किया। तो जिससे क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड बिजनेसमैन, बीइंग अ बिजनेसमैन, उनकी इतनी एंटीबायोटिक्स, महीने में 2 बार तो एंटीबायोटिक्स लेते ही थे। स्टमक अपसेट रहता था, हाई लेवल का यूरिक एसिड रहता था, हर समय चिड़चिड़ापन, स्ट्रेस, एंजाइटी। मेरी मदर इन लॉ वो 15-16 मेडिसिन लेती थी। मेरे बेटे को बहुत ज्यादा ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम थी, उसकी छींकें नहीं बंद होती थी। तो आई ये सारा रिमेम्बर, उनका आपका होता था। कैंपस से पर्ची चलती थी आपकी, है ना, महीने में हाँ, इकट्ठा बिल तो जाता था। हमारा महीने का इकट्ठा 10,000 का बिल जाता था, कितने साल पहले की बात बता रही हूँ। और मेरे मदर इन लॉ का तो बहुत बुरा हाल था, बहुत ज्यादा। तो ये सब चीजों से सबसे पहले तो हमारे घर से डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शंस निकली। मैंने वेट रिड्यूस किया, मेरी मेडिसिन बंद हुई। मेरी मदर इन लॉ शी पास्ड अवे लास्ट 3-4 years बैक विदाउट मेडिसिन। वो ऊपर गई हैं, चलते फिरते गई हैं, कोई डॉक्टर को नहीं बुलाना पड़ा। नहीं तो आजकल मैं लोगों का हाल देखती हूँ कि बुढ़ापे में आके कितनी मेडिसिन और कितना हॉस्पिटलाइज कराना पड़ता है। तो ये एक बहुत अच्छा हमारे लिए ब्लेसिंग्स रही इस कम्युनिटी के थ्रू। प्लस मेरे हस्बैंड का यूरिक एसिड तो पता ही नहीं है कि कब बंद हो गया और कब एंटीबायोटिक्स बंद हो गई। एंड मेरे बेटे का पूरा वो जो प्रॉब्लम था ब्रोंकाइटिस की, वो बिल्कुल टच वुड ठीक हो गई। तो इस तरीके से हमारे घर के अंदर से हेल्थ की प्रॉब्लम सॉल्व हुई। देन रिलेशनशिप इश्यूज तो मेरे सबसे ज्यादा हस्बैंड के साथ थे, क्योंकि बीइंग अ बिजनेसमैन इज वेरी टफ नट, और हर समय उनको गुस्सा सर पे नाक पे चढ़ा रहता था। तो जो भी था, तो घर के अंदर कुछ ना कुछ बात पे रिलेशनशिप इश्यूज रहते ही थे। तो धीरे धीरे करके यहाँ के मैंने समझना सीखा कि मुझे उनको चेंज नहीं करना, मुझे अपने आप को चेंज करना है। तो मैंने उस चीज को जब सीखा तो मैंने अपने ऊपर काम करना स्टार्ट किया। जब मैंने अपने ऊपर काम करना स्टार्ट किया तो इट वाज, मतलब ऐसे लगा कि जैसे कोई मैजिक हो गया, और मैजिक मैंने आ जब गया। चेंज किया तो मेरे हस्बैंड इतने पॉजिटिव होने लग गए, उनका बिहेवियर चेंज हुआ, ईच एंड एवरीथिंग। मतलब आज अगर मैं सबको अपना एक्सपीरियंस के साथ एक वो भी दूंगी कि यहाँ से आने के बाद जो मैंने अपने बच्चों की मैरिज के बाद डॉटर इन लॉ के साथ, सन इन लॉ के साथ, बच्चों के साथ, क्योंकि आफ्टर मैरिज आपकी बहुत फ्रिजाइल हो जाते हैं रिलेशनशिप बच्चों के साथ, तो वो मैनेज करना मैंने सीखा। शायद वो हमें कोई नहीं सिखाने आता, हम अपने आप ही सीखते हैं। तो यहाँ आके वो भी मैंने सीखा कि वो कैसे मैनेज करना है। और इतनी चीजें सीखने के साथ साथ मैंने स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखा।
स्ट्रेस आता है उसको कैसे, जैसे कहते हैं कि पहले कुछ भी सोचे बिना हम बोल देते थे, अब मैं सोचने से पहले सोचती हूँ कि मैं क्या सोच रही हूँ, मुझे क्या बोलना है। तो मैं पूरा इस तरीके से चलती हूँ। मतलब बड़ा दूसरा, अच्छा बात है आपने बोली, लोग बोलने से पहले सोचते हैं कि क्या बोले, आप सोचने से पहले इससे सोचते हैं पहले कि क्या सोचती हूँ कि सोचूं। मैं क्या सोचूं, वाह, कि मेरी ये सोच मेरे को स्ट्रेस तो नहीं देगी नहीं क्या, बड़ी इस सोच स्ट्रेंथ से मेरी। आपको मिल गई, बताइए अपनी थॉट्स के हाँ, ऊपर। तो मैं उस एक्सीलेंट, सोच को पहले सोच लेती हूँ कि मेरी सोच ठीक है या नहीं है, फिर मैं उस ब्यूटीफुल। चीज के ऊपर डिस्कस करती हूँ अपने आप से, फिर उसको आगे मैं जो है प्रेजेंट करती हूँ। तो ये चीज मैंने यहाँ से सीखी। उसके साथ साथ सेल्फ स्टीम हाई की, कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हुआ, और फियर्स निकले लाइफ के अंदर, इतनी टेंशन फ्री हुई कि ऐसे लगा कि नहीं, सब कुछ मैं अपने आप से लव करना सीखी, जो मुझे नहीं पता था। मैं हर समय अपने आप को ही कोसती रहती थी, सेल्फ लव सीखा मैंने। उसके साथ साथ द बेस्ट थिंग इज कि मेरे को लोगों की पर्सनालिटी समझ आनी शुरू हुई, जो मुझे पहले नहीं पता थी। हस्बैंड की पता चली, बच्चों की पता लगी, मेड सर्वेंट की पता लगी, जो सबसे डिफिकल्ट होता है मेड सर्वेंट्स को मैनेज करना। तो वो मैंने सीखा। आज मेड सर्वेंट में टचवुड मुझे लग रहा है बहुत इसके ऊपर अलग से एक टॉपिक करें तो पूरा हॉल भर जाएगा, मेड अच्छा। सर्वेंट्स को कैसे तो करिए। उनको कैसे, मेड सर्वेंट्स के सामने ईगो नहीं दिखानी मुझे, उनको कैसे खुश करना है, उनके साथ कैसे डाउन टू अर्थ होके, क्योंकि मुझे काम करवाना है उनसे। एंड दे आर द आल्सो बेस्ट ह्यूमन थिंग इज, बीइंग्स, दे आल्सो हैव यस, सेल्फ और उनको रिस्पेक्ट। पूरा रिस्पेक्ट दिल से देना, ना कि सर्टेनली। सेल्फिशनेस। कि मन में कहीं पर भी अगर मैंने यहाँ सीखा कि अगर आपके मन में किसी के लिए कुछ भाव है और आप ऊपर से अच्छा बोल रहे हो, तो वो चीज पहले होती थी, दिखावे के लिए बोलते थे, वो दिखावा हट गया, तो जिससे क्या हुआ, बड़ा लाइट फील करती हूँ मैं। मुझे ये फील नहीं होता कि मेरे मन में किसी के लिए कोई बात आ रही है तो मैं उसको पहले डिलीट कर देती हूँ, इरेज कर देती हूँ। द बेस्ट थिंग इज, जो मैंने यहाँ सीखा, दैट इज टाइम मैनेजमेंट। दिस इज अ वंडरफुल टेक्निक जो मैंने यहाँ सीखी। आज मुझे पता होता है, मैं वॉच देखती हूँ कि मेरा ये टाइम हो गया, इतनी देर मैंने इतने टाइम में मैंने क्या काम किया, कुछ प्रोडक्टिविटी निकली नहीं निकली, चाहे वो घर से रिलेटेड है, काम से रिलेटेड है। इमीडिएट मैं देखती हूँ, अच्छा शाम को 5 बज गए, रात को 10 बजे सोने से 5 घंटे बचे हैं मेरे पास, उन 5 घंटों में मुझे क्या क्या काम करने हैं। तो वो टाइम मैनेजमेंट को, मैंने टाइम को यूटिलाइज करना सीखा कि अगर इतना सा मुझे टाइम मिला है तो मैं इस टाइम में फटाफट अपनी एक्सरसाइज कर लूँ, इतने से टाइम में फटाफट मैं बुक पढ़ लूँ, या मुझे किसी को कॉल करनी है। तो उस टाइम को मैंने यूटिलाइज करना सीखा, जिससे मेरा पूरा घर को मैंने बीइंग मतलब मैं बोलूंगी कि आई एम हाउस वाइफ कम बिजनेस वूमेन। तो इस टाइम मैं एक एज ए प्रोफेशनल हेल्थ एंड स्किन केयर कंसल्टेंट हूँ, और आई एम अ हीलर ऑल्सो। तो मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम्स भी देती हूँ। तो इस तरीके से जो है पूरी लाइफ में चेंज हुआ, और हाउस वाइफ से एक बिजनेस वुमेन बनी, और आज एक बहुत अच्छी इनकम अर्न कर रही हूँ। हमारे ट्रेडिशनल बिजनेस से हम रिटायरमेंट ले चुके हैं, और एक ऐसी इनकम अर्न करें कि टच वुड, थैंक्स टू गॉड, की हमेशा आती रहे, हमें बच्चों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है कि यस, कि हम घर बैठे भी पैसा कमा सकते हैं। यहाँ से वो भी सीखा, क्योंकि ऑनलाइन हो गया, तो मेरा एक पूरा पैकेज डील मिल गई मुझे यहाँ से, इस एसोसिएशन से। मुझे हेल्प भी मिली, रिलेशनशिप भी मिला, बिजनेस भी मिला, इनकम भी मिली, रिटायरमेंट भी मिली, और एक अच्छी लाइफ एंजॉय। तो मुझे लगता है इससे अच्छी एसोसिएशन शायद, जिसको ब्लेसिंग्स होंगी गॉड की, उसी ब्लेसिंग, को ही मिल सकती है। बिल्कुल आपने ठीक बोला। थैंक यू तो मैं वेरी मच सबको यही मंजू जी। बोलती हूँ कि जिसके जिसके हाथ पर भगवान की ब्लेसिंग्स हैं, वही इसी हाँ, एसोसिएशन में आ सकता है। अगर जिसकी नहीं है, वो आके जा भी सकता है चला या जा, नहीं भी आएगा। एग्जैक्ट। तो मैं, जब भी मेरे साथ लोग कनेक्ट होते हैं, तो मैं कभी भी नहीं सोचती कि एंजाइटी की, स्ट्रेस की वो आ जाए मिल ले मुझे। मैं कहती नहीं, जिसको भगवान ने मेरे से मिलवाना है वो मेरे पास अपने ही आप आएगा, आए। वो कहीं नहीं जाएगा, और उसको ब्यूटीफुल। अच्छी ब्लेसिंग्स के साथ वो मेरे पास आएगा। थैंक यू सो मच सुनील, थैंक इस यू मंजू जी, थैंक वंडरफुल। यू वेरी मच। दिल कर रहा था और सुने, बट समय की प्रॉब्लम है थोड़ी सी, इस वजह से। यस, थैंक यू वेरी थैंक यू मच। सो मच, थैंक सो यू। गौरी जी, ओवर टू यू। आई नो आप सबके गुड पास मॉर्निंग। भंडार भरा पड़ा है, आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा कट शॉर्ट करना, बट तो मैं समय की अपने शुरू दरकार है करूंगी कि जी। जैसे मंजू जी थी, मैं भी एक हाउसवाइफ थी, सिंपल। और बीइंग, चूंकि पर्सनालिटीज पता चल गई थी, तो मुझे आज मैं कह सकती हूँ कि मैं बहुत ही हार्ड नट वाली थी, स्ट्रॉन्ग कॉलरिक पर्सनालिटी थी। तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं बहुत अच्छी हाउसवाइफ हूँ, और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, यही हम कर सकते हैं, यही मेरी लाइफ है। फिर जब मेरा एसोसिएशन हुआ इसके आप लोगों के साथ, तो फिर मुझे
मैंने यहीं से एक्चुअली चांस छोड़ा, वहीं से शुरू कर रही हूँ कि मुझे ये पता चला कि मैं हाउस वाइफ अच्छी होने के साथ साथ बिजनेस भी कर सकती हूँ। वो जो मेरी स्ट्रेंथ है वो मुझे भी नहीं पता थी कि मैं कर सकती हूँ। और साथ ही साथ मुझे घर से जो फीडबैक मिला था वो ये था कि एक तो बिजनेस नहीं चलेगा, अगर चल भी गया तो तुम नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हें इंग्लिश नहीं आती है। और बट जो मेरे एसोसिएट थे, मेरे कोच थे, आपने जो बिलीव दिया, उस बिलीव पे बिलीव करके मैंने इस बिजनेस को सक्सेसफुल बनाया। ध्यान है, यू आर द पर्सन, आपने डेलिबरेटली इंग्लिश किताबें पढ़नी शुरू की ताकि आप इंग्लिश बोलना सीख पाए। आई स्टिल रिमेम्बर एग्जैक्टली। तो आज ये स्टेटस है कि पहले होता था कि मैं सरिता, मनोरमा वो दिखती थी तो पढ़ती तो उठाती थी। अब क्या है कि मुझे इंग्लिश के हिंदी की बुक्स में कंफर्टेबल नहीं होती क्योंकि बहुत साल से इंग्लिश की बुक्स, हिंदी की बुक्स ही नहीं पढ़ती हूँ। प्रायोरिटी ही मैंने चेंज कर दी। इसीलिए मैं किसी को भी कह भी सकती हूँ कि भाई अगर आप चाहोगे तो कर सकते हो, पर वो जो बिलीफ आया वो आपने दिया है। मैं शायद अपने आप होती, क्योंकि घर से तो जो बिलीफ मिला था वो ये था कि आप नहीं कर सकते, तो वो मेरा दूर हुआ क्योंकि वो एसोसिएशन ही थी। और ये नहीं था कि एक बार आपने कह दिया तो हो जाएगा, वो बार बार माइंड में गया क्योंकि मैंने अपना बिलीव बनाया था कि मैं एक अच्छी हाउसवाइफ हूँ, बेस्ट हूँ, सब चीज आती है, हर क्वालिटी आती है एक हाउसवाइफ में जो होनी चाहिए। खाना अच्छा बनाती हूँ, खाना अच्छा बनाती हूँ, अच्छा मेकअप करती हूँ। तो वो बिलीव आपके थ्रू आया, तो वो यहाँ बेनिफिट हुआ। दूसरी चीज मेरी जो, अगर मैं रिलेशनशिप पे बात करूं, उसमें बहुत बेनिफिट मिला क्योंकि मैं, जैसा मैंने बताया कि मैं आई एम द बेस्ट वाली पर्सनालिटी रखती थी। तो बच्चों के साथ कैसे रिलेशनशिप होने चाहिए, क्योंकि मुझे तो अब ये किया है तो यही करना है और अभी करना है। वेरी स्ट्रॉन्ग कॉलरिंग। तो फिर यहाँ पर हाउ टू डील विद देम, मुझे ध्यान है एक बार आपने बच्चों से पूछा था तो बच्चों ने कहा था नहीं अब तो बिल्कुल भी नहीं गुस्सा करती। तो वो मेरे लिए एक बहुत ही अचीवमेंट था कि बच्चे अगर कहें तो वो एक रिलेशनशिप में, बल्कि और जो डिस्टेंट रिलेशनशिप है वहां पे भी एक डिफरेंट अप्रोच मैंने दिया। तो लोगों को लगा, पहले लोग नहीं एक्सेप्ट करते थे, फिर धीरे धीरे जो चेंजेस आए इस एसोसिएशन से, उससे लोगों में एक डिफरेंट इमेज डेवलप हो गई। वो एक बेनिफिट हुआ। मेरे हेल्थ के जो चैलेंजेस थे, बेसिकली जब मैं आई थी तो मुझे कई सारे हेल्थ चैलेंजेस थे कि पैर में दर्द है, गैस की प्रॉब्लम है, सो मैनी। तो मैं वो जैसे जैसे खत्म हुए, मेरी छोटी वाली बेटी हर मंथ में डॉक्टर के पास हम ले जाते थे, सामने थे, तो वो कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला कि अरे डॉक्टर के यहाँ तो अब हम ले ही नहीं जाते हैं। इवन आज मेरे हस्बैंड 61 इयर्स के होने वाले हैं, टचवुड, घर में सारी तरह की वो बीमारियां जिनकी रेगुलर मेडिसिन होती हैं, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, क्योंकि हमने प्रिकॉशंस लेकर के चल रहे हैं, जो बेनिफिट्स हमें मिले, तो वो उसकी वजह से उस तरह की कोई भी मेडिसिन हमारे उसमें अभी नहीं, टचवुड अभी नहीं ऐड हुई है और होगी भी नहीं। तो एक ये बेनिफिट हुआ सबसे अच्छी चीज की, क्योंकि यहाँ एसोसिएट होने से कोई भी काम हम जब करते हैं, जब हमें बिलीव हो कि यस ये दिस इज द राइट थिंग, तो साइंटिफिकली जब हमको पता चला कि साइंस के थ्रू कि हमें ये खाना खाना चाहिए, ये इसलिए करना है, तो वो जो माइंड में अगर आपके फैक्ट्स बैठ जाते हैं तो हम इजीली कर लेते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो कि मुझे मिला अभी इमीडिएटली। मगर मैं कहूँ तो मुझे एक एसोसिएशन के थ्रू ही मिला कि चक्रा मेडिटेशन से क्या बेनिफिट होते हैं। चक्रा मेडिटेशन अच्छा होता है ये तो पता था, पर ये नहीं पता था कि यहाँ पे एज ए पर्सन क्या बेनिफिट हो सकते हैं। अगर हमें पता चलती हैं ऐसी चीजें, यहाँ के एसोसिएशन से ही पता चली हैं, तो एक बिल्कुल ही डिफरेंट, एक हाउसवाइफ से एक डिफरेंट सिनारियो मिला। इवन बोलने का भी मेरा कोई वो नहीं था, मैं आई एम द लास्ट वन, अगर बात करनी हो, हाथ भी उठाना हो तो सोचती थी अब कोई नहीं उठा रहा है तब भी उठा देते हैं, नहीं तो मेरे को बिल्कुल बोलना अच्छा नहीं लगता कैमरे के सामने। तो ये बेनिफिट हुआ, कैरियर में ग्रोथ हुई बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि बिलीव था। तो उसमें एक समय था कि मैं आती थी संजय के साथ, मेरे हस्बैंड के साथ,
और हम लोग रहते थे करोल बाग में और ये बसंत कुंज में होते थे। मेरे को कहते थे कि आप ऑटो करो और आ जाओ, यहाँ आ जाओ। फिर हम लोग तो कहते थे हम नहीं आएंगे, आप पहले आओ। तब तक आते थे तो 7 बजे तक मॉडर्न बाजार बंद हो जाता था, तो हम कभी नहीं गए। बट उसके बाद जब हम यहाँ इस एसोसिएशन में आए, अब लोग मुझसे पूछते हैं कौन सी गली से जाएं, किधर से जाएं। इतना ट्रैवल करने लगे आज की डेट। तो इस तरह की बहुत सारे हिडन बेनिफिट्स हैं जो कि मिलते हैं, जो कि एज ए पर्सनैलिटी इवन आज इस एसोसिएशन की वजह से हमारे बच्चे भी मेडिटेशन करते हैं, बच्चे भी उसी तरह की बुक्स पढ़ते हैं, गोल्स एफर्मेशन लिखते हैं। हमारी बेटी तो हर चीज लगा देती है जो चाहिए और वो पा लेती है उसको। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि यहाँ से हमें मिले हैं। थैंक यू। थैंक यू। रवि जी, यू आर टेकिंग ओवर नाउ। यस, थैंक यू गौरी जी। इतने रिच एक्सपीरियंसेस हैं आपके और मंजू जी के और संजय मधुमिता के। सुन के लगता है कि जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया वो क्या सोचते होंगे कि यार हम भी काश ऐसी लाइफ बिता पाए। तो डेफिनेटली एवरीवन कैन लीड दैट लाइफ। तो नाउ आई वुड इनवाइट चैनिका। चैनिका, यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू शेयर योर एक्सपीरियंसेस कि आपको इस कम्युनिटी से एसोसिएट होके क्या क्या बेनिफिट्स मिले। हेलो एवरीवन, आई एम सो थैंकफुल कि आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बिकॉज मैं वेट कर रही थी मेरा नंबर कब आएगा। तो वैसे तो सबने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए और डेफिनेटली ये कम्युनिटी कह सकते हैं कि मैजिक है इस कम्युनिटी में, बिकॉज मेरी लाइफ मैजिकली चेंज हुई है। द वे आई वॉज, मतलब लास्ट अगर 10 साल की बात करें, 10 साल पहले अगर कोई मुझसे मिला होता और जो आज मिलता है वो एकदम शॉक्ड हो जाता है। वाई? बिकॉज आई वॉज हैविंग वेरी लो सेल्फ एस्टीम, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्योंकि हमारा जैसे कहते हैं ना, ब्रॉट अप ब्रिंग अप हमें किया गया ऐसे। स्कूल में ज्यादा पढ़ाई में अच्छे नहीं थे तो टीचर्स आपको पता ही है कि किस तरह के होते थे पहले, कि भाई नंबर लाने, चाहे हम किसी और भी चीज में अच्छे हैं लेकिन वो नहीं देखा जाता था। आजकल तो बहुत रिकॉग्निशन है। फिर ऑफ कोर्स पेरेंट्स भी नंबरों को देख के ही जज करते थे, तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी डेवलप नहीं हो पाया। ऑफ कोर्स फिर कैसे, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में जर्नी बताऊंगी कि कैसे यहाँ पर पहुंचने के बाद क्या चेंजेस आए। उसके बाद मेरे को फ्रेंड्स अच्छे मिले थोड़े से। पहले फ्रेंड्स अच्छे नहीं थे, फ्रेंड्स अच्छे मिले तो मेरे नंबर सुधरना शुरू हुए, मतलब एकेडमिक्स में अच्छी हुई। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ पेरेंट्स को कि एसोसिएशन कितनी जरूरी है। आज अगर आपके बच्चे का कोई बेकार फ्रेंड है तो आप देखेंगे उसी तरह का थॉट प्रोसेस बन जाता है बच्चे का, और लेकिन अच्छा फ्रेंड है तो उसी तरह का। बट सबसे अच्छे फ्रेंड जो मुझे लगता है बच्चों के साथ मैक्सिमम टाइम रहते हैं वो होते हैं पेरेंट्स। तो मैं भी ऐसी पेरेंट नहीं थी कि मैं बच्चों को बहुत मोटिवेट कर रही हूँ या बस दिन भर उनकी जान के पीछे पड़े रहना कि है मार्क्स पढ़ता नहीं है, मार्क्स कैसे लाएगा या लाएगी, लाइक दैट। बट मैं यहाँ पर जब एसोसिएट हुई तब मुझे पता चला कि भाई बच्चे में एक क्वालिटी नहीं, हजारों क्वालिटीज होती है। डोंट ऑलवेज क्रिटिसाइज योर किड्स, आप उनमें खूबियां देखना शुरू करो। एंड बिलीव मी, जब मैं इस कम्युनिटी से एसोसिएटेड नहीं थी तो मैं फोन पे अपना रोना रोती थी अपने सिस्टर्स से, मम्मा से, कि भाई ये बच्चा इतना परेशान कर रहा है मेरा, या पढ़ता नहीं है ये। और यहाँ पर जब हम एसोसिएट हुए, धीरे धीरे ग्रेजुअल बुक्स पढ़ी, जब ने ऑडियो सुनी, काउंसलिंग मिली हमें, तो उससे ये चेंज आया कि मैंने बिल्कुल बात करना बंद कर दी नेगेटिव अबाउट माय किड्स, अबाउट माय फैमिली। एंड बिलीव मी, जो रिलेशनशिप इतना खराब मुझे लगता था कि कैसे मेरा बेटा, ही इज अ स्ट्रॉन्ग कॉलरिक पर्सनैलिटी, अगर आप पढ़ेंगे तो यू विल कम टू नो कॉलरिक। तो मेरी तो उससे इतनी लड़ाई होती थी और मैं रात को रोती थी कि क्या होगा इसका। एंड कल मेरे कोई रिलेशन में आए हुए थे, क्लोज रिलेशन में, मेरी बहन के हस्बैंड लंदन से, और देवर देयर एंड ही वाज टॉकिंग। वो कन्वर्सेशन मैंने सुनी ना, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे कि मैंने कहा बताओ, 22 साल के और भी बच्चे देखे हैं मैंने, 22 साल का है मेरा बेटा, और उसके जो मैच्योरिटी लेवल, थिंकिंग लेवल, आई वाज सो ग्रेटफुल टू गॉड कि थैंक गॉड कि मतलब मेरे को ये एसोसिएट करा दिया। आज मेरे बच्चों का जो थॉट प्रोसेस है ना, आई कैन चैलेंज एंड बेट कि एक ऑर्डिनरी पर्सन के जो बच्चे इसी एज के होंगे, दे कांट इवन थिंक एट दैट लेवल, मतलब उनके आसपास भी नहीं है 10% भी।
क्योंकि और भी फ्रेंड्स हैं उन लोगों के, जैसे बिटिया ज्यादा, बेटा तो उसे पता है कि किसके साथ मुझे एसोसिएट होना है, और अगर कोई नेगेटिव है वो तो किनारा कर लेता है धीरे धीरे। आई डोंट वांट नेगेटिव पीपल इन माय लाइफ। वो कैसे थॉट प्रोसेस आया, वो मेरे थ्रू मुझे यहाँ से मिला इस कम्युनिटी से, और वो मैंने ट्रांसफर करा अपने बच्चों में। तो इधर पे एक जने का बेनिफिट नहीं होता जो इससे एसोसिएटेड होता है, पूरी फैमिली और आने वाली जनरेशन। मेरी बेटी क्या कहती है, उस दिन एक दिन बात हो रही थी कि मम्मी इतना कूट कूट के भर दिया आपने ना हेल्थ के बारे में कि क्या खाना है क्या खिलाना है, तो हम अपने बच्चों को भी वैसे, वो कह रही थी बताइए कि हम अपने बच्चों को भी वैसे अपब्रिंगिंग करेंगे, हम नहीं खाने देंगे उन्हें फास्ट फूड, या हम पहले से कंट्रोल रखेंगे। तो दैट वाज अ ग्रेट थिंग। मतलब आप सोचिए कि ऐसा प्रोसेस, थॉट प्रोसेस बन गया। तो जैसे मधुमिता कह रही थी कि थॉट प्रोसेस इज एवरीथिंग, एंड आई ऑल्सो एग्री 100%। तो यहाँ पर स्कोप ऑलवेज रहता है इम्प्रूवमेंट का, बट ये तो मुझे अपने रिलेशंस में और एसोसिएशन की पावर समझ में आई यहाँ से। एंड ऑफ कोर्स हेल्थ, वही छोटा सा जरा बुखार आया गोली खा ली, जरा जुकाम हुआ गोली खिला दी, इस तरह से था। बट यहाँ पर रवि सर की, सुनील सर की एसोसिएशन में ये समझ में आया कि बॉडी की इतनी अच्छी हीलिंग पावर होती है, उसे जो जरूरत है वो दो बस आप। तो वो ही हमने करना शुरू करा। बेटे को थोड़ा कोल्ड हो रहा है, 2 दिन हो गए, मेडिसिन नहीं, उसे पता है कि मुझे क्या करना है, गार्गल्स करो, स्टीम लो और सप्लीमेंट्स खाओ। तो ये 3 दिन में ठीक हो जाते हैं बच्चे। एंड दे डोंट टेक इट कि अरे भाई कहीं नहीं जाना, वो खेल के आया 2 घंटे आज सुबह, अपना सेशन करके आया। तो दैट वाज द थिंग। मतलब वो है कि बहुत कुछ है बताने के लिए। एंड प्लस अगर मैं बात करूं कि जैसे एक एक एनवायरनमेंट हमारे घर में, जब कोविड था तो मेरे कुछ रिलेशन में कोई बीमार हुआ, वो हॉस्पिटल से हमारे घर आए जब कोई किसी को घर में घुसने नहीं दे रहा था। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड कुछ ऐसा मैजिक, आई डोंट नो व्हाट इज देयर इन माय हाउस, सब सही होके जाते। मेरे पापा का ऑपरेशन हुआ था, हार्ट सर्जरी, तो वो भी यहाँ पर आए, वो एकदम फिट होके गए। और जिनको जो मरते मरते बचे थे वो हॉस्पिटल से यहाँ पे आए उस कोविड टाइम में, ही वाज आल्सो परफेक्टली फाइन। तो दैट इज द, आई थिंक इज फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन, जो यहीं से सीखा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो ये सारी चीजें हम अप्लाई करते हैं डे टू डे लाइफ में। एंड आई कांट थैंक एनफ, मतलब थैंक यू बहुत छोटा शब्द है इस कम्युनिटी के लिए। आई बिलीव कि जो भी आज सुन रहा है जरूर इस कम्युनिटी का पार्ट उसे बनना चाहिए। और आप मैं तो, मुझे 10 साल हो गए, लेकिन आप 3 महीने में ही डिफरेंस देखेंगे। एंड आई कैन से 1 मंथ में अगर कंसिस्टेंटली जो बताया गया है वो करेंगे तो बहुत कुछ है बताने के लिए, बट आई एम सो, हाँ, थैंकफुल। आई नो यू ऑल हैव सो मेनी थिंग्स। जैसे रवि जी ने भी बोला स्टार्टिंग में कि पूरा सेशन आप कर सकते हैं, इतने बेनिफिट्स हम सबके पास हैं। अभी तो मैं अपना पिटारा खोल ले रहा हूँ। जी जी ओके, थैंक यू थैंक यू। एवरीवन, थैंक यू जी, थैंक यू। अब मैं जो टॉपिक हमारा, जो एक सस्पेंस मैंने आपके लिए सरप्राइज गिफ्ट छोड़ा हुआ था, वी विल कम ऑन दैट। जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई विल डू सेपरेट रिकॉर्डिंग फॉर